हुस्न का जलवा बिका। कहाँ रह गए थे तुम? अरे तुम जाग गई? मैं सोई कहाँ हूँ सारी रात, कि परेशान हो रही थी मैं। वो मैं एक जानने वाले को बस स्टेशन छोड़ने गया था, उसने मुझे रात को ही बोल दिया था। और ये बात तो मुझे पहले बता देते तो मैं परेशान तो ना होती। चलो आइंदा मैं तुम्हें पहले बता दिया करूँगा। बुरी रात की जाग रही हो, जाके आराम करो, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, ठीक? आज सुबह मैं एक पैसेंजर को बस स्टेशन छोड़ने गया था, तो वहाँ मैंने एक लड़की को देखा, मुझे लगा वो महविश है। क्या? मैं उसकी शक्ल ठीक से नहीं देख सका, हो सकता है कि मेरा अंदाज़ा गलत भी हो। ये कैसे हो सकता है कि वो महविश हो? पर महविश का बस स्टेशन पे क्या काम हो सकता है? यकीनन आपने महविश की तरह की कोई दूसरी लड़की देखी होगी। ये आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे क्या जरूरत है घबराने की। बस महविश की फिक्र हो रही थी, अचानक ही बीमार पड़ गई। आप प्लीज मुझे छुट्टी में लेने मत आइएगा, मुझे जल्दी जाना है, तो मैं अपनी किसी और दोस्त के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। है यार, ये घड़ी गलत है या मैं आज इतनी देर तक सोया? तो मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? देखता हूँ माजरा क्या है भाई, बहुत देर हो गई। जुबैदा, जुबैदा, ओहो, ये भी माशाल्लाह अभी तक सो रही हैं। अरे जुबैदा, अरे भाई, तुम रात भर से सो रही हो या अभी सोई हो? क्या मतलब?
अरे भाई दोपहर हो रही है, मैं भी रात भर से सोया हूँ, अभी भी मेरी आंख खुली है। अच्छा, हाँ, तुम भी मेरे ख्याल रात भर से सो रही हो। अब ये महविश का है? तो यूनिवर्सिटी गई होगी ना? अच्छा अच्छा, बात सुनो भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। मैं जरा शहजाद को जाकर चेक करता हूँ उसके रूम में, हम लोगों को आज बाहर जाना है। ठीक है, चल। अच्छा, अरे अम्मा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अचानक अंदर आए ना? बस तुम्हारी याद आ रही थी इस वजह से। अंदर तो आए, आ क्यों नहीं रही हैं? अब्बा, आप? हाँ, मैं एक बार तुम्हें देखने की आरज़ू थी, अब दिल में ठंडक पड़ गई है। अब तुम्हें तंग करने के लिए कभी नहीं आऊंगा। चलो चाहे इसको देखेंगे। नहीं, तुम्हारे घर की दहलीज पे कदम रखने के काबिल नहीं हूं मैं। इस मुंह के साथ तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया हूं बेटी। तुम जो भी हो, मेरी बेटी हो, मैं तुमसे कट कर नहीं रह सकता। हो सके तो अपने गुनहगार बाप को माफ कर दे। मैंने तुम्हें बहुत दुख, बहुत ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की। अब्बा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा आए, आप मेरे साथ अंदर चले चले। अंदर आए। अब्बा जल्दी चले, देर हो रही है। अरे भाई पैसे आएंगे तो जाएंगे ना। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अम्मा, अरे जुबैदा, जुबैदा। दे आ रही हूँ। क्या हो गया, क्या मुसीबत आ गई? अरे भाई हम बैंक जा रहे हैं, पैसे लेकर ना, पैसे तो लेकर आओ। वही लेने जा रही थी, मगर आपको तो जरा सा सब्र नहीं होता। जुबैदा जुबैदा, पूरे मोहल्ले को सुना दो यहाँ पे कोई जुबैदा रहती है। तौबा, आ रही हूँ लेके। क्या हो गया है? अब्बा, पुरानी सारी बातों को भूल जाओ, नए सिरे से जिंदगी को शुरू करें। अब आप अपना सारा ध्यान अम्मा और घर पर दें। अपनी जिंदगी से ये नशे की लत को बिल्कुल निकाल दें। और ये जो सेठ दाऊ जैसे लोग हैं ना, इनसे ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर लें। ऐसे कि अरमान है मेरा। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी इन आदतों को छोड़ नहीं सकते तो हमारे दरमियान होने वाले फासले को कोई कम नहीं कर सकेगा। मैं बेटा पक्का वादा कर चुका हूँ
मजीद कोई गलती नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह होश में आ। ये दुनिया ना पहले जैसी नहीं रही, सब बदल चुका है, इसलिए कभी किसी का भरोसा ना करना। अगर आप दोनों के बाद मेरा कोई तीसरा जानने वाला है तो वो सिर्फ जिब्रान है। मैंने भी सैकड़ों लोगों से मिलने के बाद सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा किया है, और आज देखिए मैं कितनी खुश हूँ, सुकून की जिंदगी गुजार रही हूँ। इसीलिए अब्बा हर एक पर भरोसा करने की गलती ना करना, अपनी जिंदगी को खुद जीने की कोशिश करें। वाह बेटी वाह, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे फख्र हो रहा है तुम पर कि मैं तुम जैसी बेटी का बाप हूं। बेटे, तुमने मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। आज अफसोस हो रहा है कि काश मेरे हालात बेहतर होते तो मैं पहले अच्छा इंसान बन जाता, फिर मैं तुम्हें पढ़ाता लिखाता। ये सब किस्मत की बात है अब्बा, और मेरी जो किस्मत में लिखा था वो मिल गया है। और देखिए मैं कितनी खुश हूँ, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप बदल गए हैं। मैं आप दोनों के लिए ना चाय बना के लाती है अच्छे से, ठीक है? हमारी अम्मा की आवाज है ये। अलमारी में, अरे बोलो तो फिर क्या हुआ? अलमारी में पैसे नहीं है। क्या कह रही हो तुम? अम्मी क्या कह रही हैं आप? मैंने खुद रखे थे मुझसे कहा पे, लेकिन अब नहीं है वहाँ पर। मैं क्या करूं? अम्मी ये कैसे हो सकता है? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? इतनी बड़ी रकम कहाँ जा सकती है? तुम याद करो, तुमने कहीं और रख दिया। अरे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अलमारी में ही रखे थे। अल्लाह, ये क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कोई चुरा के ले गया है। तुम लोग जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट तो कराओ। अम्मी प्लीज आप घर में ही तलाश करें, आप दूसरी अलमारियां और सूटकेस निकाल के चेक करें। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी कैसे चोरी हो सकती है? और इस बारे में तो हम तीनों के अलावा और महविश के अलावा किसी को इल्म था भी नहीं। देखो, महविश को यूनिवर्सिटी से आने दो, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। अरे उसे क्या पता होगा, मैंने तो उससे भी छुपा के अलमारी में रखे थे। अरे मालूम करने में क्या हर्ज है भाई? उसके आने तक तो अलमारियां चेक कर लो, सूटकेस से सामान निकालो सारा। देखो ये इतनी बड़ी रकम मेरे बस की बात नहीं, क़यामत का। अरे मैं अलमारी में रखे थे। अलमारी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अब्बा घर आ गए हैं और बदल भी गए। पता है, आज से पहले अब्बा की जिंदगी में कभी कोई तब्दीली नहीं आई। हमने बड़ी कोशिश की कि अब्बा को बदल सके, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। हाँ, कभी कभी चाहने के बावजूद भी नतीजा ठीक नहीं निकलता, और कभी ना चाहते हुए भी नतीजा ठीक निकल आता है। जैसे जिब्रान, तुम अब्बा की नौकरी के लिए कहीं बात क्यों नहीं करते? अगर महीने के 10-15 हज़ार आते हैं तो कम से कम घर का राशन तो पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, मैं एक दो जानने वालों से बात करता हूँ, छोटी मोटी नौकरी तो लग ही जाएगी। लेकिन तुम इस बात को छोड़ो, आज शाम को तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। कहाँ? मैंने बहुत लोगों की ड्यूटी कर ली और तुम्हें एक दिन भी बाहर नहीं लेके जा सका। तो क्या मैंने कभी इस चीज की शिकायत की? मैं जानता हूँ कि तुम शिकायत करोगे भी नहीं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं तुम्हें सैर करवाने के लिए लेके जाऊं। तुम शाम में तैयार है ना? हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खाना भी। लेकिन यूं तो हमारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अरे तो मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कैद करने के लिए थोड़ी लेकर आया हूँ।
और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो तुम्हारा पूरा पूरा हक है उन पर, और पैसे तो खर्च हो ही जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने पैसे जमा करें। घर बन सका तो ठीक, वरना कल को बच्चे होते हैं तो उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा तो सके। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपना घर बना सकूं। अगर अपना घर ना बना सका तो कम से कम बच्चों को तो अच्छे से पढ़ा सकूं। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह मामूली से टैक्सी ड्राइवर बने। शायद वो ख्वाब जो हम दोनों पूरे ना कर सके, वो हमारे बच्चे पूरे कर सके। वक्त बदलने में कितनी देर लगती है। ये आप क्या कह रहे हैं सरफराज साहब? जिस वक्त आपने दाऊद को 25 लाख रुपए थमा दिए, उस वक्त तो आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, और अब भी आप ऐसे कह रहे हैं जैसे ये बहुत ही मामूली बात हो। मैडम, दाऊद साहब आपके हस्बैंड हैं। एक तो मैंने जरूरी नहीं समझा कि उनसे सवालों जवाब करता, और दूसरी जानिब मेरे लिए ये भी जरूरी नहीं था कि मैं आपको फोन करता। बहरहाल सरफराज साहब, मैं इस गलती का इशू बनाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए आज ही अमाउंट मैं आपको रिटर्न करूंगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना जरूरी समझती हूँ कि कुछ रीजंस की बिना पर हमने दाऊद को ऑफिशियल मैटर से अलग कर दिया है। हाँ, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, और शेख साहब से वैसे भी हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे दरमियान जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है उसको सामने रखकर आपने जो समझ लिया, मैं उसकी कदर करती हूँ। आज के बाद जो भी बिजनेस डीलिंग होंगी वो बराह रास्त आप मुझे बताएंगी या शेख साहब को, क्योंकि हमारे बिजनेस के जितने भी मामलात हैं वो शेख साहब देख रहे हैं। मैं आपको एक बेहतर मशवरा देना चाहती हूँ। दाऊद के साथ जहाँ बिजनेस मामलात को ख़त्म करना है, वहाँ पर आपको अपनी ज़ाती दोस्ती की कुर्बानी भी देना ज़रूरी है, क्योंकि दाऊद ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिनका अजाला मुमकिन नहीं है, और इसीलिए हम ज़्यादा देर तक साथ चल भी नहीं सकते। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। इंशाल्लाह वही होगा जिसका आपने तकाजा किया। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, सॉरी, मैं चलूँगा। सॉरी, मैं भी बातों में भूल गई। आप कुछ लेके जाए, कुछ खाएं पिएं, चाय ठंडा मैं मंगवाती हूँ। नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अरे तुम दोनों एक ही बात किए चले जा रहे हो। महविश के आने का क्या फायदा है? पैसे तो मेरे पास थे, मैंने अलमारी में रखे थे। तो फिर कहाँ चले गए पैसे? सूटकेस जिस तरह से रखे वैसे ही हैं। अगर हमारे घर में चोर घुसे होते तो अलमारी के दरवाजे टूटे होते ना। मुझे तो लगता है कि तुमने पैसे अलमारी में रखने के बजाय कहीं और रख दिए होंगे और भूल गई तुम। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं तो, कोई बात मुझे याद नहीं रहती। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैंने अलमारी में रखे थे पैसे। मेरा दिल डर रहा है। जाओ दोनों रिपोर्ट लिखवाओ थाने में, ऐसा ना हो कि हाथ मलते रह जाए हम। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें किया करती हैं। अरे इतनी बड़ी रकम नहीं संभाली गई आपसे, और अब यहाँ पर हमें मशवरे दे रही। बस भी कर, मेरा दिमाग मत खा। जाके रिपोर्ट लिखवाओ पुलिस में, ऐसा ना हो कि चोर दूर निकल जाए। साला, बैठे बैठाए क्या आफत आ गई। महविश कहाँ है? महविश? वो नसरीन ने तो मुझे कहा था कि महविश की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो घर पर है। सुबह मैं आया था, दरवाज़ा खटकाता रहा, किसी ने खोला नहीं। मैं तो अभी भी महविश की खैरियत पूछने के लिए आया था कि उसको सुबह कॉलेज छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तुम ठहरो, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, तुम ठहरो। अरे यही सवाल तो मेरा भी है
अरे आज सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि महविश पैसे ले गई हो? नहीं, अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। अम्मी आप जल्दी जाएं और नसरीन से जाके मालूम करें महविश के बारे में। उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा कि वो उन्हीं के घर में है या जहाँ भी है। सही कह रहा। एक एक मिनट कीमती है, आप जल्दी जाएं और टाइम ज़ाया ना करें। हाँ, मैं जाती हूँ, मैं पता करती हूँ। हे अल्लाह, मिल जाएं पैसे। सहन करते पड़ेगा मानो प्लीज। चलिए पैसे भाई साहब, जावेद तो कैसे आना हुआ? बाजी वो जिब्रान भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है और हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। मैं आपको बताने आया हूँ। शाला, क्या हो गया? कहाँ है वो? कौन से अस्पताल पे? मुझे लेके चलोगे वहाँ? जी मैं साहब के साथ गाड़ी में आया हूँ। उन्होंने जिब्रान भाई को अस्पताल पहुँचाया। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको इत्तला कर दूँ और वो हमें अस्पताल छोड़ देंगे। क्या हो गया? चलो चले। महविश ने मुझे कल रात को ही बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सुबह यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं गई, तुम्हारे साथ नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो वो कहाँ चली गई? तुम्हें पता है उसके अब्बा ने 2.5 लाख रुपए देने थे शहजाद को कारोबार के लिए, जो उन्होंने मेरे पास रखवाए थे। और अपना महविश घर पे और ना वो पैसे, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं खुद हैरत में हूँ कि महविश कहाँ जा सकती है। हमेशा समझती रही कि महविश बदल गई है, कि शायद उसने हमें अंधेरे में रखा और मौका मिलते ही वो उस लड़के के साथ। मैंने महविश को इसके बाद वहीद से कभी बात करते हुए नहीं देखा। फिर वो कहाँ जा सकती है? आज तक ऐसा नहीं हुआ वो कहीं जाए और मुझे ना बताए। उसकी कोई और सहेली तो नहीं है तुम्हारे अलावा? उससे पूछो वहां ना चली गई हो। मेरे अलावा भी इसकी 1-2 और सहेलियां हैं, मैं फोन कर पता करती हूँ। हाँ बेटा जल्दी करो। आप चाय पियेंगे? अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, तुम जल्दी करो, जाके अपना मोबाइल लेके आओ। जी मैं पता करती हूँ। जल्दी पता करो। जी हेलो रजिया, मैं नसरीन बात कर रही हूँ। महविश कहीं तुम्हारी तरफ तो नहीं आई? अच्छा, इन 2 दिनों में कोई मुलाकात हुई है? अच्छा ठीक है, जैसे ही उसके बारे में पता लगे तो मुझे ज़रूर बताना। महविश इनके घर पर तो नहीं है, वो कह रही है कि 1-2 दिन से मुलाकात भी नहीं हुई। मेरे पास एक और सहेली का नंबर है, मैं वो ट्राई करती हूँ। हाँ। नंबर तो बंद जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि महविश इनके घर पर गई होगी। इनका घर तो महमूदाबाद में है, खामखा इतना दूर क्यों जाएगी वो? क्या अल्लाह, मेरी इज्जत रख लेना। महविश पहले भी एक गलती कर चुकी,
अब दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे, वरना मैं किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आंटी, आंटी प्लीज खुद को संभाले, अल्लाह सब बेहतर करेगा। प्लीज। आप तो जिब्रान के दोस्त है ना? बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म है। बिठाओ इसको अंदर। चलो मैं बैठा चलो आलू अभी बता दे तुम्हें। नसरीन को भी नहीं पता है कि महविश कहाँ है। तो फिर कहाँ जा सकते हो? यानी ना पैसों का पता है ना उसका। क्या महविश फिर हमसे सब्र का इम्तिहान ले रही? अब्बा हमसे सब्र का इम्तिहान नहीं बल्कि हम सबको बेवकूफ़ बनाती रही है। अब इस मसले का एक ही हल है कि हमें पुलिस पे रिपोर्ट लिखवानी होगी। अगर ये सोचते रहे कि महविश कहाँ गई और कहाँ नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पुलिस पर तो रिपोर्ट लिखवाने का नतीजा तुम जानते हो बेटा। पहले भी महविश के किस्से पूरे महल्ले में फैल गए, तो ये जो रही सही इज्जत है ये भी खत्म हो जाएगी। खुदा के लिए अब्बा इज्जत बचाने के चक्रों से बाहर निकल आए। मैं तो जा रहा हूँ पुलिस पे रिपोर्ट लिखवाने। मैं तो ये 2.5 लाख रुपए किसी को इतने आराम से हजम नहीं होने दूँ। सर मैं भी आपसे यही कहना चाह रहा था। उस दिन जब महविश और नसरीन को मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था तो एक लड़का मुसलसल बाइक पे हमारा पीछा कर रहा। मैंने टैक्सी रोककर उसकी पिटाई लगाई, मगर मुझे महविश और नसरीन ने मना कर दिया। और महविश कह रही थी वो उसको जानती है, लेकिन मैंने उन दोनों को साफ कह दिया था कि मेरी मौजूदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि बाइसे बदनामी बने। तो बेटा तुमने ये बात मुझे उसी रोज क्यों नहीं बताई? सर अगर मुझे ये एहसास होता कि ये नतीजा निकलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताता। क्या तुम लड़के को जानते? अब्बा वहीद के अलावा वो लड़का कौन हो सकता है? मैंने उसको एक बार देखा है। अगर उसकी शक्ल सामने आ जाए तो शायद मैं उसे पहचान जाऊं। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि वो लड़का वहीद ही होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि महविश वहीद के साथ कहीं भाग गई है। अब कहां ये तो पुलिस ही मालूम कर लेगी। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने सत्तार साहब से 25 लाख रुपए किस पर्पस के लिए लिए हैं? ये तुमसे किसने कहा? जाहिर है सरफराज साहब के अलावा मुझे ये बातें कौन बता सकता है। वैसे तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, इतने हो नहीं। ये बताओ अमाउंट कहाँ है? दूसरे लोगों के सामने मेरी पोजीशन खराब करने के लिए तुमने वो पैसे लिए हैं क्यों? तुमको जब अब पता चल ही गया है तो सुन लो। तुमने तो पल भर में बेइज्जत करके मुझे नौकरी से निकाल बाहर किया। मैंने कहीं और नौकरी करनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे वो भी नहीं मिली। इन तमाम वाकयात के बाद मैं बिल्कुल नाकारा होकर रह गया। मैं मजीद ज़ाया ना हो जाऊं, इसीलिए मैंने अपना छोटा मोटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए सरफराज साहब से पैसे किए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने कोई बिजनेस प्लान करने के लिए ये पैसे नहीं लिए थे, बल्कि अपनी अय्याशियां पूरी करने के लिए ये पैसे लिए थे। मैं सच और झूठ में तफरीक करना अच्छी तरह जानती हूँ।
आज रात तक मुझे वो 25 लाख रुपए चाहिए। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात ये कि इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये सब क्या है? मेरे लिए अब तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैंने डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया है। ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी हर बात बर्दाश्त की, तुमने जिस तरह चाहा मेरे खिलाफ एक्शन लिया, मगर मैं तुम्हारा ये आखिरी फैसला चैलेंज करूंगा। मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूं। रुक जाओ दाऊद, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इन पेपर्स पर साइन करके जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज कबूल है मुझे। हेलो एडवोकेट राना, मुझे आपसे फौरी तौर पर मिलना है। जी ओके। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोले। मुझे नसरीन पे कुछ कुछ शक हो रहा है और इस शक की बिना पर हम रिपोर्ट में उसका नाम भी लिखवा सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ शक की बुनियाद पे नसरीन को पुलिस के हवाले करना ये उसके साथ ज्यादती हो। अरे अब्बा, आप ये मत भूलें कि हमारी महविश घर से गायब है और पैसे भी नहीं है। ये जिब्रान बिल्कुल ठीक कह रहा है। नसरीन जो महविश की सबसे अच्छी दोस्त है, वो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानती है, बस अब लाइलमी का इज़हार कर रही है। खामोश हो जाओ तुम्हें सिर्फ पैसों की फिक्र, महविश का कोई ऐसा नहीं। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो महविश का पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो पैसे लेके भागी या उसे किसी ने बेवकूफ बनाया। अगर ऐसा हुआ ना तो आज के बाद से इसका पाई खिलाने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूब पाए। सॉरी जिब्रान, हमारी वजह से आपको सहमत हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो आप लोगों की बातों से पता चल रहा है कि महविश घर से लापता है। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी कहे। कल शाम 5 बजे जब मैं बस स्टेशन एक पैसेंजर को छोड़ने के लिए गया था तो वहाँ मैंने एक लड़की को देखा। वो मुझे बिल्कुल महविश की शक्ल की लगी। जिब्रान, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि घर पे महविश नहीं है तो ये मैं बात कैसे कर सकता था? मैं गलत भी तो हो सकता था। ये हकीकत है कि महविश अब तक घर से गायब है और 2.5 लाख रुपए भी नहीं है। 2.5 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। आपको तो फौरन रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। वैसे मैंने भी अब यही फैसला किया है। अब एक काम करे, पुलिस स्टेशन की तरफ देने। ठीक है। हाथ नीचे करो। होते क्यों कह रहे हो मेरे साथ ये सब? क्या गुनाह किया मैंने? ऊपर देखो, यहाँ देखो, ऊपर देखो। रोने धोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आराम से बैठे रहोगे तो हम भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा नहीं देंगे। तुम तो जिब्रान के दोस्त हो ना? दोस्त हो के उसके साथ ऐसा किया? वो सब ड्रामा था। मैं सिर्फ ये तस्दीक करना चाह रहा था कि तुम वहाँ रहती हो या नहीं।
तुम्हारी इत्तला के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हम सेठ दाऊद के लोग हैं। ये तो सेठ का नाम सुनकर ही बेहोश हो गई। अपनी नहीं सेठ दाऊद की नजर को दाद दो। सेठ के तो पहले ही बहुत मौज होंगे। इस खूबसूरत गुड़िया को देख के मेरे मुंह में पानी भरा है, लेकिन क्या करें, शिकार किसी और का है। चलो यार, सेठ को चल के बताते हैं। चलो आज। चल शेरू, क्या हो गया, चल। मुझे बहुत अफसोस है कि यूँ अचानक मैंने आपको ज़हमत दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपका लीगल एडवाइज़र हूँ और किसी वक्त भी याद करना आपका राइट बनता है। मैं दाऊद से खुला लेना चाहती हूँ और मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि वो इतनी आसानी से तैयार नहीं होगा, इसीलिए मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। मैंने हमेशा आपके मुंह से सेठ साहब की तारीफें सुनी थी, अब अचानक आप खुला लेने का फैसला कर रही हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया था। दाऊद ने ना सिर्फ मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, बल्कि ज़ाती तौर पर ऐसे इख्तिलाफात पैदा हो गए थे जिसका इख्तिताम हमारी अलहदगी पर ही हो सकता था। क्या आपको सोचने के लिए मज़ीद दिन चाहिए? I mean, आप अपने फैसले पर नज़रसानी करना चाहती हैं? नहीं, आप जानते हैं कि मैं राइट टाइम पर राइट फैसला करने की आदी हूँ। मैं फैसला कर लेती हूँ, फिर उसे बदलती नहीं हूँ। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसे ही होगा। ठीक, मुझे इजाज़त दें। जी। फरीद आके राना साहब को दरवाजे तक छोड़कर आओ। उस टैक्सी ड्राइवर का शक सही साबित हुआ। खुद नसीम का बयान भी यही था कि उसे महविश ने आला कार बनाया।
हालांकि वहीद और महविश ने भागने का प्लान बहुत पहले ही बनाया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो दोनों रह गए। जैसे ही पैसा उनके हाथ लगा, उन्होंने भागने में एक लम्हा नहीं लगाया और दोनों सुबह हैदराबाद रवाना हो गए। इंस्पेक्टर साहब, रात को महविश के बनाए हुए खाने के मुतालिक क्या रिपोर्ट है? हाँ, वो मामला भी दिलचस्पी से खाली नहीं था। वो खाना हमने अपनी लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराया था। उस खाने में नशावर दवाइयाँ मिलाई गई थी। यही वजह है जो आप लोग 2-2:30 बजे तक सोते रहे और वो रात को अपना काम करके फरार हो गई। वहीद की माँ का क्या बयान है? वहीद एक हमारा किस्म का लड़का है, वो इसलिए खुद लाइम है। खुद नसीम के बयान से ये तय हो गया है कि वहीद और महविश ने नसीम के अलावा किसी और को एतमाद में दिया ही, इसीलिए हमें फिलहाल वहीद की माँ को रहा करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि महविश और वहीद को कब और कहाँ से बाजियाब करा जा सकता? हमें ये तो पता चल गया है कि वो दोनों हैदराबाद पहुंच गए हैं। हमने अपने महकमे वालों को वहाँ इंफॉर्मेशन दे दी है इनकी। अब वो अपनी कार्रवाई पूरी करके हमें इत्तला कर देंगे। आप बेफिक्र होकर अपने घर जाएं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। हाँ भाई, क्या हाल है भाई? मेवाल सलाम। कहाँ से आ रहा हो? 2 दिन से गायब थे भाई तुम। भाई गया था हैदराबाद में आम लेने के लिए। अच्छा, आम ले आए? आम ले आए। तो मेरी वाली पेटी कहाँ है? तेरी पेटी भी ले आया। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, चलो लाया तो सही। चलो ठीक है। अरे बेटा, भाई तुम्हें देख के तो बहुत खुशी हुई मियां। बेटा राबिया को नहीं लाए? क्या मतलब? राबिया मैं यहाँ पर नहीं आई हैं? वो तुम्हारी इजाजत के बगैर कभी आई है इधर? पर वो तो घर पर भी नहीं है। शाम को जब मैं उसको लेने के लिए आया हूँ तो घर पे ताला लगा हुआ था। सूरज गुरूब होने तक मैंने उसका इंतज़ार किया पर वो नहीं आई। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आई होगी आप लोगों के पास। नहीं बेटा, इधर तो नहीं आई। या अल्लाह तो खैर करना। बेटा हम तो इस शहर में बिल्कुल बेयारो मददगार हैं। कहाँ गई, क्यों गई, किसी के साथ? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ है। सुन, कहीं तो कुछ करना। उसका क्यों नहीं कुछ बोल तो सही। ये बोलने का नहीं, कुछ करने का वक्त आ गया है। मेरे साथ चलो जिब्रान। कहाँ लेके जा रहे हो उसे? अरे सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है, मैं आकर तुझे बताता हूँ सब। पता तो चले मुझे। अरे ये समझ ले कि हम राबी को वापस लेने जा रहे हैं। चलो जिब्रान, आ जाओ। जल्दी आना। आ जाओ। चल मेरी राबी को अपने हिफ्ज़ ईमान में। ना अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी राबी जहाँ भी है इसको मुश्किल से पार कर। मेरी राबी जल्दी आ जाए। हो गई अल्लाह। अरे शाम को जब ये महविश खाना पकाने की जिद कर रही थी, मेरे दिमाग में तो एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि वो इसका असल मकसद क्या है। ऊपर से वो नसरीन आ जाती थी हमदर्दी का ढंढोरा पीटने के लिए। अल्लाह उसकी जिंदगी से भी खुशियों को खत्म कर दे। उजाड़ के रख दिया हमारे घर को उस लड़की ने। गलती उससे कहीं ज्यादा हमारी महवेश की है। आप उसको नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें। अरे मैं कब उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके उसको बेकसूर साबित कर रही हूँ? मुझे आज से पहले कभी अपने बुढ़ापे का एहसास नहीं हुआ। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना सिर्फ
बूढ़ा हो गया हूँ, बल्कि मेरे जिस्म के सारे आस्था बेकार हो गए। पहले महविश की आशिकी के चर्चे होने लगे, खुदा खुदा करके निजात मिली तो एक नया अजाब में मुब्तला हो गया। जिस दिन लोगों को इसके कारनामे का पता चला ना अब्बा, तो याद रखना, लोग हमारा जीना अजाब कर देंगे। तुम क्या समझते हो कि मैं बहुत खुशी से बदनामी के दाग को उन्हें माथे पर सजा लूंगा? ये इतना आसान काम नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती, सोच के हैरान हो रहा हूँ कि मेरे बेटे मेरा कैंसर लापता हुआ और मैं अब तक क्यों रहता हूँ? मैं मर क्यों नहीं गया? मैं मर क्यों नहीं गया? मैं मर क्यों नहीं गया? मैं तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बाप प्लीज अपने आप पे काबू रखने की कोशिश करें प्लीज। मैं आपकी परेशानी में हरगिज इजाफा करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद की परेशानी पे भी काबू नहीं रख पा रहा। आखिर मैं भी इसका भाई हूं। परेशानी और जिल्लत हम सबके साथ ही है अब्बा, हम सबके साथ ही है। मुझे जाने दो भाई। भाई? इतनी जल्दी भाई बना दिया तुमने? फिर तुम लोग मेरे से चाहते क्या हो? शेख दाऊद क्या चाहते हैं ये वो खुद ही आके तुम्हें बताएंगे। फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ ये मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। वाकई बहुत करंट है तुम्हारे अंदर। खुदा का वास्ता है, उसे छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। अगर मैं ना सही तो शेख दाऊद अपनी शामें रंगीन कर लेंगे तुम्हारे साथ। तो क्यों ना आज हम भी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, खुदा का वास्ता मुझे यहाँ से जाने दो। शेर दिल यानी शेरू नाम है मेरा। कोई शराफत से मेरी बात न माने ना तो मैं ज़बरदस्ती भी कर लेता हूँ उसके साथ। शेरू ये क्या माजरा चल रहा है और दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? तुम्हारी चादर इधर क्यों पड़ी हुई है? मेरे बॉस बनने की कोशिश नहीं करना और मुझे ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं है। मामला तो सेट तक पहुंचेगा अभी और मुझे तुम्हारी नियत के ऊपर शक है कि तुम इधर क्या करने आए हो। और ज्यादा बकवास नहीं कर, काम की बात कर। मेरी एक और बात अपने ज़हन में बिठा ले। सेठ जी की अमानत पे नजर रखने का मतलब बगावत है और बगावत की सजा मौत है। मुझे पता है तुझे साथ नहीं लाने इसलिए ये बकवास कर रहा है। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ और मैं सीरियस बोल रहा हूँ। तेरी हर एक चीज के ऊपर नजर होती है और हमारा तो पूछता ही नहीं है तू। चल छोड़ ना यार इस बात को। यार तुम अपनी चादर समेटो
चलो हमें सेठ के पास जाना है, सेठ एक मुश्किल में फंस गया। चलो। अभी चिड़िया का क्या करना है? सेठ के अगले हुक्म तक यही रहेगी, तुम चलो मेरे साथ। चल भाई चलो आ जाओ। मैंने सेठ जी के कहने पर 50 लाख में अपनी बेटी की शादी सेठ जी के साथ करने के लिए हामी भरी थी, लेकिन जब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे घर से उठवा के खूब पिटाई करवाई। फिर मेरी बेटी को धमकी भी दी कि इसको अगवा कर लूंगा मैं। तो मेरे इस दामाद को भी इन्होंने कहा कि मैं इसको भी बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं आपके पास मैडम जी ये फरियाद लेके आया हूं कि आप मेरी बेटी को सेठ जी के चुंगल से आजाद करा दें। सबसे पहली बात तो ये है कि दाऊद को मैंने इस घर से निकाल दिया है और अब वो मेरा शौहर भी नहीं रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर दाऊद ने आपकी बेटी को अगवा किया है तो वो फिर मेरी पहुंच से बिल्कुल भी दूर नहीं है। मैं एक ही दिन में आपकी बेटी बाजियाब करवा लूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। बहुत मेहरबानी आपकी मैडम जी, बहुत मेहरबानी आपकी। पहली बार जब आप यहाँ आए थे तो मैंने आपसे एक बात कही थी, शायद आपको वो बात याद होगी। इस लालची इंसान को उस वक्त पैसों के हवस के लिए कुछ और सुझाई नहीं दे रहा था, इसलिए बस। लेकिन मुझे वो बात अभी तक याद है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप महज मुझसे जान छुड़ाने के लिए माफी मांग रहे हैं तो ये माफी बाद में आपकी हलक में हड्डी की तरह फंस जाएगी। आपने ठीक कहा था मैडम, तो मैंने आपकी बात भुला दी थी, इसलिए मैं आज इस मुसीबत में फंस। आपको सबक मिल चुका है और मुझे अंदाजा है कि अब आप आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। बेफिक्र हो जाएं, आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। जी आईजी साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह ही जाने कि ऐसी और कितनी रातें देखने बाकी हैं। कौन है? अरे कौन है जी? मैं रजा साहब से मिलने आई हूँ। आप कौन? क्या वो घर पे मौजूद है? अरे आप कौन है? आप कौन है जी? आप कौन? इतनी जल्दी भूल गए? तुम परवीन? तुम? हाँ मैं। तुम्हारा क्या ख्याल था इतनी आसानी से मुझसे जान छुड़ाओगे? मैं ऐसा मुमकिन होने नहीं दूंगी। जब तक मेरे बेटे का हिस्सा नहीं दोगे कब्र तक तुम्हारा पीछा करती रहूंगी। मुझे कोई लाचार और कमजोर औरत नहीं समझ रहा। इस वक्त इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कुछ कह सके। आज से पहले बहुत अंधेरे में रखा होगा तुम लोगों को इसने। देख लो, मुझे देखने के बाद इसकी जबान भी साथ नहीं दे रही है। अगर मेरी बातों से तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो बड़े अफसोस की बात है।
मैं तुम्हारे अब्बा की दूसरी बीवी थी। बड़े बड़े दावे कर कर मुझसे शादी की थी, बजाने जो एक पाई का फायदा हुआ हो। तुमने मेरी जिंदगी तो अजाब कर दी, अब मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। रसा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये औरत इतनी देर से बड़ी बड़ी बातें कर रही है और तुम खामोश खड़े हुए हो। बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या हकीकत है अब्बा? जी कह रही है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच ही मेरी बीवी रह चुकी है। मैंने जिंदगी में बस एक ही गलती की है जुबैदा। लेकिन जुबैदा, बस रजा बस, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। हमेशा तुमने अपनी औलाद की गलतियों पे नजर है। अरे कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखा होता। जिस तरह तुमने इस औरत को और मुझे धोखा दिया है, महविश ने भी इसी बात का असर लिया है। मैं तुम्हारी गलती को कभी माफ नहीं करूंगी, और जब तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालूंगी। और तुम रहो इसी के साथ इस घर में। जुबैदा, क्या हुआ महविश? मैंने कोई उधर देख लिया। इतना क्यों घबरा रही हो? मुझे नहीं पता, मैं जब से यहाँ आई मुझे बहुत डरने ख्वाब आ रहे हैं। इसे जिंदगी में पहली बार घर से भागने की जरूरत थी, और अब मैं जैसे ही सोती हूँ मुझे इतने खौफनाक ख्वाब आने लगते हैं कि बस। अब तुम्हें हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। अगर अभी से हौसला हार जाओगी तो आगे इतनी जिंदगी पड़ी है, वो कैसे गुजार पाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा और जल्दी हम किसी और जगह का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन अगर तुम इस तरह घबराओगी तो मेरा क्या बनेगा? उस्ताद जी, तो उस्ताद जी, क्या हो गया? भी तो आगे सोया हूँ। एक खबर लाया हूँ उस्ताद। कैसी खबर? बोल। कमरा नंबर 315 में रहने वाली लड़की और लड़का लगता है कहीं से भाग कर आए। मुझे कैसे पता? मैंने कमरे के बाहर से उनकी बातें सुनी थी। लड़की काफी परेशान थी, लगता है लड़का जबरदस्ती भगा कर लाया है। एक बात बता, लड़की कैसी दिखती है? खूबसूरत है? दोपहर को खाना देने गया था, लड़की तो टाइट है। चेक काम कर, पड़कर इसे कमरे से बाहर जाए, आके मुझे बता। फिर क्या सोने दे अब। मैडम, आज दूसरा दिन है मेरी बीवी को घर से गायब हुए। आपने पुलिस में बात भी की है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी इस सिलसिले में आईजी साहब से 2 बार बात हुई है। वो लोग दाऊद को मुसलसल ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो उनके हाथ ही नहीं आ रहा। और मैंने उसे तहखाने की निशानदेही भी कर दी थी जहाँ उन्होंने मुझे कैद रखा था। पुलिस ने वहां भी छापा मारा था, मगर वो लोग वहां भी मौजूद नहीं हैं। न जाने हमारी बेटी अब कब वापस आएगी। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे वादा किया है ना कि आपकी बेटी जल्द अज जल्द घर वापस आएगी, और दाऊद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर दाऊद के बारे में सिर्फ ये पता चल जाए कि वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, तो उसे पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होगा।
मगर उसकी हरकतों से तो ऐसा लग रहा है कि मुसलसल वो अपने ठिकाने तब्दील कर रहा है। अगर आप दोनों चाहें तो दाऊद और उसके कारिंदों के बारे में मालूमात इकट्ठा करके मुझे बता सकते हैं। हुस्न